पेट्रोल डीजल की कीमतें आज फिर बढ़ा दी गई हैं। मेरा मुल्क मुआशी बदअमनी का शिकार हो चुका हुआ है। बिजली, तेल, गैस की कीमतें IMF के मुआहदों की नज़र हो चुकी हैं। रोज़ बरोज़ इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। अवाम पहले ही फाकों की नौबत तक आ पहुँचे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस सब के ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये नाअहल हुक्मरान? मैं आपकी सोच से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सब के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपने असलाफ से जो मीरास पाई थी, अपनी इस्लामी तालीमात, अपनी इस्लामी तारीख़ और असलाफ की ज़िंदगी, हमने उस सब को भुला दिया है। कभी नज़र दौड़ाएं ना अपनी असलाफ की ज़िंदगियों पर, तो फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत का, कि उन्होंने अपने एक साथी सहाबी हज़रत सईद बिन अमर को हम्स का गवर्नर मुकर्रर करना चाहा। हज़रत सईद बिन अमर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, सो मैं ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहने लगे कि आप लोगों ने मुझे तो खलीफा बना दिया है, अब खुद गवर्नरी कबूल नहीं करते। आपके कहने पर हज़रत सईद बिन अमर ने हम्स की गवर्नरी का ओहदा संभाल लिया। कुछ अरसे बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास बहुत सारा माल गनीमत जमा हुआ, तो आपने तमाम सूबों में ये पैगाम भिजवा भेजा कि अपने इलाकों के गरीब लोगों की फ़हरिस्त जमा करवाई जाए। जब हज़रत सईद बिन अमर के इलाके की फ़हरिस्त आपके पास भेजी गई, तो आप ये देखकर दंग रह गए। आपकी आंखों से आंसू थे कि सबसे ऊपर हज़रत सईद बिन अमर का नाम लिखा हुआ था। रोकर पूछा कि तुम्हारा गवर्नर इतना गरीब है? जवाब मिला, जी अमीरुल मोमिनीन, उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अशरफियों की एक पोटली भिजवाई। हज़रत सईद बिन अमर पोटली हाथ में लेकर रोने लगे। तो आपकी बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हैं? तो फरमाया, भली मानस, देखो ना, सारी उम्र जिससे दूर भागता रहा हूँ, वो कम वक्त पीछा नहीं छोड़ती। आपने उसी वक्त वो सारी रकम गरीब और नादार लोगों में तकसीम कर दी, और अभी अपनी वही हालत है। कुछ अरसे बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हज़रत सईद के इलाके के दौरे पर निकले, तो जाकर अवाम से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा गवर्नर कैसा है। लोगों ने आपकी 4 शिकायत बयान की। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, पहले तो आप सुबह के बाद ही लोगों के दरमियान रहते थे, मसाइल सुना करते थे, मगर अब नमाज के बाद गायब हो जाते हैं, इशराक चाश्त के वक्त आते हैं। दूसरा ये कि दिन को तो मिलते हैं मगर रात को नहीं मिलते। तीसरा ये कि हफ्ते में एक दिन तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और चौथा ये कि अचानक बैठे बैठे इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। क्या आपने एक दीवाना हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है? क्या आपने एक दीवाने को हमारा गवर्नर बना दिया है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने तमाम लोगों को मस्जिद में जमा किया और हज़रत सईद बिन अमर को बुलाया। सब लोगों की मौजूदगी में हज़रत सईद बिन अमर से पूछा कि सईद, तुम्हारे लोगों को तुमसे 4 शिकायतें हैं। हज़रत सईद बिन अमर ने अपना सर झुकाया हुआ था, गर्दन उठाई तो दाढ़ी आंसू से तर थी। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो कहा था मैं इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हूँ। लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, सईद, अब तो जिम्मेदारी है, जवाब तो देना पड़ेगा। हज़रत सईद बिन अमर कहने लगे, आप सवाल करते जाएं, मैं आपको जवाब देता जाता हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, तुम्हारे लोगों को तुमसे पहली शिकायत ये है कि तुम पहले तो सुबह के वक्त ही सुबह के बाद लोगों के दरमियान रहते थे, मसाइल सुना करते थे। अब सुबह के बाद जाते हो, इशराक चाश्त के वक्त आते हो। तो जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर पे कोई खादमा नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, नमाज पढ़ के चला जाता हूँ, आटा गूंदता हूँ, रोटी पकाता हूँ, घर की सफाई करता हूँ और फिर आ जाता हूँ। जवाब सुनकर मस्जिद में बैठे सब हाज़रीन की आंखों से आंसू थे। दूसरा सवाल पूछा कि दिन को तो मिलते हो मगर रात को नहीं मिलते। हज़रत सईद ने अपनी दाढ़ी पकड़ी और कहा, अमीरुल मोमिनीन, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, लगता है फल पक चुका है, अब तोड़े जाने का वक्त है। मालूम नहीं कब मौत अपनी आगोश में ले ले, तो दिन मखलूक की खिदमत में और रात अपने रब को राज़ी करने में गुजार देता हूँ। तीसरा पूछा कि हफ्ते में एक दिन तो बिल्कुल ही नहीं मिलते।
اب رو کر عرض کی امیر المومنین میرے کچھ راز ہیں، ان کو راز ہی رہنے دیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں، صحیح ذمہ داری ہے، جواب تو دینا پڑے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا ایک دن تو بالکل ملتے ہی نہیں ہو؟ جواب ملا امیر المومنین میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، میں ہفتے کے ایک دن وہ جوڑا دھوتا ہوں، اپنے بدن کے ارد گرد ایک چادر لپیٹ کر سارا دن گھر پہ رہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کی ہچکی بند چکی تھی۔ چوتھا سوال پوچھا سعید بیٹھے بیٹھے روتے ہو اور اتنا روتے ہو کہ بے ہوش ہو جاتے ہو؟ جواب ملا امیر المومنین بڑی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، جاہلیت کے دنوں کو یاد کرتا ہوں تو بہت رونا آتا ہے، اور اس قدر رونا آتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ذرا نظر دوڑائیں نا اپنی تاریخ پر، اور پھر اپنے انتخاب کو دیکھیں، آپ کیسے کیسے لوگوں کو الیکٹ کر رہے ہیں جنہیں حق و باطل کا علم ہی نہیں ہے، جو حقیقتاً جاہل ہے۔